झा, व्याख्याता रसायन विज्ञान। दोस्तों, अभी तक अपन ने IUPAC नामकरण के 5 भाग पढ़ चुके हैं। दोस्तों, इन 5 भागों में अपन ने कुछ क्रियात्मक समूह के नामकरण पढ़ लिए थे। उसी क्रम में अपन अगला स्टार्ट करते हैं कि 90वें नंबर पे कौन सा क्रियात्मक समूह आता है। दोस्तों, अभी तक अपन ने 8 क्रियात्मक समूह और उनकी वरीयता का क्रम देख लिया था। इस क्रम में आज अपन 90वें से लेकर के जो भी अपना क्रियात्मक समूह है, एक बार अपन उसे कंप्लीट करते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो अपना क्रियात्मक समूह है वह है दोस्तों CHO। कौन सा क्रियात्मक समूह है दोस्तों? CHO। इसके लिए दोस्तों पूर्व लग्न क्या लगता है? तो दोस्तों एक तो लगता है फॉर्मिल, दूसरा लगता है दोस्तों ऑक्सो, ऑक्सो। इसी तरह से दोस्तों इसका जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न जो होता है दोस्तों, उस अनुलग्न में पहला जो अनुलग्न लगता है वो लगता है दोस्तों A, और दूसरे नंबर पे जो अनुलग्न लगता है दोस्तों वो लगता है कार्बेल्डिहाइड। देखिए दोस्तों, जब कार्बेल्डिहाइड काम में लेना है, कब L काम में लेना है, तो अपन बात करते हैं जब CHO का जो कार्बन है, ये 90 नंबर का है दोस्तों, जब CHO का कार्बन अगर मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित हो जाए, CHO का कार्बन अगर मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित हो जाए तब तो L काम में लेना है। अदरवाइज किसी वलय से जुड़ जाए या इसकी संख्या 3 या उससे ज्यादा आ जाए तो अपने को कार्बेल्डिहाइड काम में लेना है। देखिए, जब L काम में लेते हैं तो इसका नाम होगा दोस्तों एल्केन प्लस L, और जब कार्बेल्डिहाइड काम में लोगे दोस्तों तो इसका नाम हो जाएगा एल्केन ये है नामकरण दोस्तों। देखिए, मैंने लिख दिया HCHO। कितने कार्बन है दोस्तों? एक कार्बन है। एक कार्बन का क्या होता है? एल्केन में मैच, और एक कार्बन में हमेशा N ही जोड़ना है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मैथेन, और L लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? मैथेनेट। इसी तरह से साथियों CH3 CHO समूह जोड़ दिया तो 2 कार्बन का क्या हो जाएगा? एथेनेल। 2 कार्बन का क्या हो जाएगा? एथेनेल। अगर साथ में 3 कार्बन जोड़ दिया तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन का बन जाएगा प्रोपेन, और L लगा देंगे तो प्रोपेनेल। आगे साथियों इसी तरह से 4 कार्बन के लिए बोलो फटाफट से, अब तो आप बोल दोगे ब्यूटेनेल। 5 कार्बन के लिए साथियों पेंटेनेल, 6 के लिए हेक्सेनेल, 7 के लिए हेप्टेनेल। आगे बात समझे दोस्तों। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे कुछ समूह हटा करके यहाँ CH3 समूह जोड़ दिया तो ये क्या होगा दोस्तों? प्रतिस्थापी में जाएगा, और प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखेंगे। क्या नाम हो जाएगा? मैथिल। कितने पे आया है? 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों 2 मैथिल। कुल कितने कार्बन है? 4 कार्बन का ब्यूटेनेल। 4 कार्बन का क्या बनेगा दोस्तों? ब्यूटेनेल। अब देखिए, अगर इसे किसी वलय से जोड़ दिया जाए तो देखिए दोस्तों, जब इसे वलय से जोड़ देंगे तो मैंने बताया था कार्बेल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा साथियों साइक्लोहेक्सेन। एल्केन की जगह क्या जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, और कार्बेल्डिहाइड। अच्छा साथियों, इसका बताओ। देखें, CHO 2 CHO को आपस में कनेक्ट कर दिए, दोनों श्रृंखला में सम्मिलित हो सकते हैं। 2 कार्बन का हो जाएगा दोस्तों एथेन, 2 है इसलिए आ जाएगा डाई-एल। इसी तरह से दोस्तों अगर यदि मैंने ऐसे बना दिया
CHO, सभी पे मैंने एक एक CHO समूह जोड़ दिया। लॉन्ग चेन कितने की है साथियों? 3 कार्बन की। 3 कार्बन का क्या बनेगा दोस्तों? प्रोपेन। 3 कार्बन का हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई एन। आगे साथियों और देखिए और क्या कर सकते हैं अपन इसमें। अब बात करते हैं एक बार दोस्तों फॉर्मिल और ऑक्सो कब काम में लेना है। दोस्तों जब ये CHO समूह एज ए सब्स्टिट्यूट आ जाए, प्रतिस्थापी के रूप में आ जाए, तो इसे अपन फॉर्मिल काम में लेते हैं और कुछ स्थितियों में इसे ऑक्सो भी काम में लेते हैं। अभी अपन जानते हैं कि ऑक्सो कब काम में लेना है, फॉर्मिल कब काम में लेना है। तो देखिए दोस्तों इसमें ऑक्सो कब काम में लेना है और फॉर्मिल कब काम में लेना है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जब CHO का जो कार्बन है दोस्तों, जब CHO का जो कार्बन है अगर मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं हो रहा है, अगर मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं हो रहा है तब तो फॉर्मिल काम में लेना है, और जब मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित हो जाए तो इसे ऑक्सो काम में लेते हैं। देखिए मैंने लिखा दोस्तों CH3 CH2 CH COOH और यहाँ लगा दिया दोस्तों CH। अब मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की हो जाएगी दोस्तों? 4 कार्बन की। 4 कार्बन का होता है क्या बन जाएगा? ये जो सब क्रियात्मक समूह CHO अब वो क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी में चला जाएगा दोस्तों। तो ये 2 नंबर पे आने के कारण से इसका नाम 2 फॉर्मिल होगा। इसका नाम दोस्तों क्या होगा? 2 फॉर्मिल होगा। तो फॉर्मिल क्यों होगा दोस्तों? फॉर्मिल क्यों लगाएंगे? अभी मैंने बताया था जब ये CHO का कार्बन मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? अभी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो इसका नाम फॉर्मिल आएगा। और कितने कार्बन है साथियों? 4 कार्बन है। 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल। अगर दोस्तों अगर मैंने इसे ऐसे लिख दिया CH3 CH CH2 COOH और यहाँ लगा दिया दोस्तों CHO, यहाँ लगा दिया दोस्तों CHO। ऐसी स्थिति में मैं एक तो मुख्य श्रृंखला ये वाला सम्मिलित कर सकता हूँ दोस्तों। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। 4 कार्बन की लॉन्ग चेन है और ये वाला जो मेरा CHO समूह है वो प्रतिस्थापी में चला जाएगा, जा सकता है। दूसरा दोस्तों मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ वापस से C। मैंने दोस्तों इसको ऐसे लिख दिया, CHO को इस तरह से लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आपको केवल समझाने के लिए लिखा मैंने। दोस्तों इसको मैं इस तरह से कार्बन को चेन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना। इसमें भी कितने कार्बन है? इसमें भी दोस्तों 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4। लेकिन 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 एक बात हमेशा याद रखना, मैंने श्रृंखला चेन में नियम लिखा है। पहला नियम लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं दोस्तों। लंबी श्रृंखला दोनों में 4-4 की है। दूसरा नियम लिखाया था कि श्रृंखला वो वाली चयन करना है जिसमें प्रतिस्थापितों की संख्या ज्यादा हो, जिसमें प्रतिस्थापितों की संख्या ज्यादा हो। तो देखिए दोस्तों इसमें प्रतिस्थापित 1 है, लेकिन इसमें एक तो है ऑक्सो और एक है दोस्तों मैथिल। क्या बताया? जब ये CHO का कार्बन मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित हो जाए, मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित हो जाए तो आपको ऑक्सो काम में लेना है। आगे बात समझ में दोस्तों, ये मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित हो चुका है इसलिए इसका नाम ऑक्सो आएगा, ना कि फॉर्मिल, ना कि फॉर्मिल। देखो एक ही उदाहरण से मैं दोनों चीज बताने जा रहा हूँ कि फॉर्मिल कब काम में लेना है और ऑक्सो कब काम में लेना है। देखिए दोस्तों इसका नाम हो जाएगा, ये मैथिल M पे आता है, ये ऑक्सो O पे आएगा। तो अब इसलिए पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल 4 पे है तो 4 ऑक्सो। 4 ऑक्सो कितने कार्बन की चेन है दोस्तों? 4 कार्बन की। तो आ जाएगा दोस्तों ब्यूटेनोइक अम्ल। अब आ गया दोस्तों समझ में। अब अपन बात करते हैं
10वें नंबर पे क्रियात्मक समूह कौन सा है? 10वें नंबर का क्रियात्मक समूह कौन सा है? क्या ट्रिक बताइए दोस्तों कि अगर यदि CHO का कार्बन मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं हो रहा है तब तो आपको फॉर्मिल काम में लेना है, और मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित हो रहा है बट उस कंडीशन में भी वो प्रतिस्थापित ही रह रहा है तो आपको ऑक्सो काम में लेना है। चलो अब अपन बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो अपना क्रियात्मक समूह है उस क्रियात्मक समूह का नाम है CO। उस समूह का नाम है CO क्रियात्मक समूह। इसके लिए दोस्तों जो पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न जो लगेगा एक तो लगेगा दोस्तों कीटो और दूसरा ही लगेगा दोस्तों ऑक्सो। दूसरा लगेगा दोस्तों ऑक्सो। ऑक्सो तभी काम में लेना जब ये कार्बन वापस किस में आ जाए? मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित हो जाए, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो आपको कीटो काम में लेना है। अब बात करते हैं अनुलग्न के बारे में। तो अनुलग्न लगेगा दोस्तों इसके लिए ऑन। इसका अनुलग्न लगता है दोस्तों ऑन, ON-E लगेगा। अब बात करते हैं ऑन जो अपन लगा रहे हैं, जैसे मैंने इसमें लगाया दोस्तों एक तो बना दिया CO। इसमें दोनों ओर एल्किल समूह जोड़ना है। इसके दोनों ओर क्या जोड़ना दोस्तों? एल्किल समूह जोड़ना। कीटोन, इसे कीटोन बोलते हैं तो इसे प्रथम सदस्य, इस क्रियात्मक समूह का ही क्या नाम है दोस्तों? कीटोन क्रियात्मक समूह। तो इसका प्रथम सदस्य कितने कार्बन का होता है दोस्तों? 3 कार्बन का। कीटोन का प्रथम सदस्य कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। सदैव याद रखें। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन का होता है प्रोपेन, 3 कार्बन का होगा प्रोपेन, और CO समूह को बोलेंगे ऑन, तो प्रोपेनॉन। इसी तरह से साथियों CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, इसका नाम 4 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। 5 कार्बन हो गया दोस्तों। अब देखिए यहां अगर कि मैं देखूं तो दोस्तों यहां जो CO समूह है इसका नंबर देने के कोई मतलब ही नहीं है, 2 पे ही आएगा। इसमें भी नंबर 2 पे ही आएगा, लेकिन यहाँ 2 पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है, इसलिए इसका नंबर देना पड़ेगा। 5 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा दोस्तों पेंटेन टू ऑन, पेंटेन टू ऑन। अगर साथियों इसको इस तरह से लिख दिया जाए, बीच वाले कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा दिया जाए, बीच वाले कार्बन तो नाम हो जाएगा दोस्तों पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। अब देखिए दोस्तों इसको पूर्व लग्न के रूप में जो कीटो है और ऑक्सो है उसे किस तरह से लिखते हैं दोस्तों? मैंने लिख दिया दोस्तों CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH। देखिए एक तो CO समूह भी है और CHO समूह है। अभी CHO को मैंने पहले पढ़ाया था, इसकी वरीयता क्या होगी दोस्तों? उच्च होगी। इसकी वरीयता उच्च होगी तो मुख्य क्रियात्मक समूह अपना क्या होगा? यही होगा। अब देखो ये जो कार्बन है जो क्रियात्मक समूह CO ये अभी मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित हो गया है, इसलिए इसका नाम क्या आएगा दोस्तों? ऑक्सो आएगा। इसलिए इसका नाम क्या आएगा दोस्तों? ऑक्सो आएगा। कितने कार्बन है? 4 है। 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूटेन, और CHO को क्या बोलेंगे? L। CHO को क्या बोलेंगे दोस्तों? L। अब CO समूह कितने पे आया दोस्तों? तो CO समूह आया है 3 नंबर पे, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो। आगे बात समझो दोस्तों। और देखिए अगर यदि दोस्तों मैंने इसको इस तरह से लिख दिया CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, और यहां लगा दिया C डबल O। अब देखिए दोस्तों इसमें मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की दिख रही है आपको?
मुख्य श्रृंखला 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही है कि आप 5 कार्बन की ही लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए जब लॉन्ग चेन सेलेक्ट किया आपने तो क्या CO समूह मुख्य श्रृंखला में आया? नहीं आया ना। जब CO समूह मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं हुआ तो इसका नाम क्या लगेगा दोस्तों? कीटो। क्या लगेगा दोस्तों? कीटो। अब देखो कितने कार्बन है? 5 है। ये कितने पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे। 1 2 3 4 और 5, ये 2 नंबर पे आया हुआ है दोस्तों। आगे बात सुनना। देखिए 2 पे आया है, इसको बोलेंगे मैथिल कीटो। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? मैथिल कीटो। आगे बात सुनना। तो 2 नंबर पे है दोस्तों, 2 नंबर पे मैथिल कीटो। कितने कार्बन की चेन है दोस्तों? 5 है। तो आ जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। आगे बात समझो दोस्तों। अब अगर यदि इसमें एक कार्बन और जोड़ दिया जाए तो एथिल कीटो, और जोड़ दिया जाए प्रोपिल कीटो, ब्यूटिल कीटो, इस तरह से जुड़ जाएगा। एक बात याद रखना दोस्तों, अभी मैंने बताया मैथिल कीटो। मैथिल कीटो से का मतलब है दोस्तों कि ये जो CH3 है केवल उसी का कार्बन काउंटेबल होगा। ये जो कार्बन है CO का, इस कार्बन को आप प्रतिस्थापी में काउंटिंग नहीं करेंगे। इसे तो आपने क्या बोल देना? कीटो। इसे आपने नाम क्या बोल दिया दोस्तों? कीटो। तो इसका नाम तो ऑलरेडी आपने लिख दिया, तो बचा क्या? यही समूह बचा ना, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा दोस्तों मैथिल कीटो। इसके बाद में दोस्तों अपन 10वें नंबर पे जो वरीयता क्रम है उसको लिखते हैं। देखिए दोस्तों 10वें नंबर पे जो वरीयता क्रम आता है वो आता है दोस्तों अपना OH। इसके लिए अणु लगने लगता है दोस्तों, अणु लगने लगता है दोस्तों ऑल, अणु लगने लगता है और पूर्व लग्न जो लगता है दोस्तों वह लगता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी इसे सामान्य भाषा में अल्कोहल भी बोलते हैं। अल्कोहल, इसे सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्कोहल। देखिए इसको क्या लिखते हैं? मैंने लिख दिया CH3OH। एक कार्बन है, एक कार्बन का हो जाएगा दोस्तों मैथेन, और उसके बाद में ऑल लगाना है तो मैथेनॉल है। इसी तरह से 2 कार्बन का ले लिया जाए CH3CH2OH। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथेन। तो 2 कार्बन का जो एथेन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। अगर 3 कार्बन की चेन बना दी मैंने इस तरह से और यहाँ OH लिख दिया तो इसका नाम बोलो फटाफट से, प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल? नहीं दोस्तों, प्रोपेन 1 ऑल। इसका नाम होगा प्रोपेन 1 ऑल। अब आप कहोगे कि सर ऊपर वाले में तो 1 नहीं लगाया। दोस्तों ऊपर वाले में ऑल लगाने का कोई मतलब नहीं था। यहाँ मतलब है, यहाँ मैं फर्स्ट कार्बन पे भी जोड़ सकता हूँ और इसे बीच वाले कार्बन पे भी जोड़ सकता हूँ। देखिए जोड़ सकता हूँ ना, ये बीच वाले कार्बन पे जुड़ गया और ये आपका फर्स्ट कार्बन पे जुड़ गया, इसलिए इसका नाम प्रोपेन 1 ऑल और इसका प्रोपेन बोलो 2 ऑल। क्या होगा? प्रोपेन 2 ऑल। आगे बात समझो दोस्तों। इसी तरह से और देखते हैं अपन। मैंने इस तरह से लगा दिया CH3 CH CH और यहाँ लगा दिया दोस्तों OH। यहाँ लगा दिया दोस्तों OH। अब देखो उच्च वरीयता वाला क्रियात्मक समूह डाल दिया। जैसे उच्च वरीयता वाला क्रियात्मक समूह डाला, ये क्या आ जाएगा? प्रतिस्थापी में। ये किस में चला जाएगा? प्रतिस्थापी में। प्रतिस्थापी में इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। प्रतिस्थापी में इसका क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। कितने पे जुड़ा हुआ है? 1 2 3 या 1 2 3? 1 2 3 नहीं ना, 1 2 3 ये आपका CHO से होगा, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी 3 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनेल। 3 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा दोस्तों प्रोपेनेल। आगे बात समझो। इसी तरह से और देखिए दोस्तों,
जो अपना वरीयता क्रम में 11वें नंबर पे आएगा, वरीयता क्रम में 11वें नंबर पे आएगा, उसे बोलते हैं एसएच। जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की जगह अपन ने क्या लिख दिया, सल्फर। ऑक्सीजन की जगह क्या लिख दिया दोस्तों, सल्फर रख दिया। तो इसे अल्कोहल बोलते हैं, तो उसे सामान्य भाषा में थायो अल्कोहल बोलते हैं। उसे सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों, थायो अल्कोहल। इसका अनुलग्न क्या लगता है दोस्तों, अनुलग्न लगता है दोस्तों थायो। अनुलग्न क्या लगता है दोस्तों, थायो। और इसका पूर्व लग्न क्या लगेगा, पूर्व लग्न लगेगा दोस्तों मरकैप्टो। पूर्व लग्न लगेगा दोस्तों मरकैप्टो। देखिए कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ मैथेन ऑल लिखा था, वहां मैथेन थायोल कर देंगे। जैसे मैंने लिख दिया CH3SH, CH3SH, CH3OH, मैथेन प्लस ऑल था, यहाँ CH3SH है, SH को क्या बोला, थायोल, तो मैथेन प्लस थायोल, तो आ जाएगा इसका नाम दोस्तों मैथेन थायोल। इसी तरह से दोस्तों अगर यदि मैंने लिख दिया CH3CH2SH, क्या नाम हो जाएगा, एथेन थायोल। क्या नाम होगा, एथेन थायोल। आगे बात समझ में। इसी तरह से मैंने लिख दिया CH3CH2CH2SH, क्या होगा, देखिए बराबर से, इसका नाम बोला प्रोपेन 1 और इसका नाम प्रोपेन 1 थायोल। प्रोपेन 1 थायोल दोनों एक ही है दोस्तों, बिल्कुल मिलते जुलते लिंक में है, इसलिए मैंने इसको रब करने के न करके इसी को साइड में लिख दिया। आदिवासी में बहुत ही दोनों लिंक के अच्छे से हो जाएगा। देखिए मैंने लिख दिया CH3 और यहाँ लगा दिया, क्या लिखा था इसका नाम, प्रोपेन 2 थायोल, प्रोपेन 2 थायोल। आगे बात समझ। अब बात करते हैं इसका प्रतिस्थापन में कैसे लिखते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया SH CH2SH, मैंने इस तरह से लगा दिया दोस्तों। 3 कार्बन है, 3 कार्बन का सॉरी 2 कार्बन है, 2 कार्बन का क्या होगा, एथेन 1 2 डाइथायोल। आगे बात समझ दोस्तों। और देखिए मैंने लिख दिया SH साइक्लोहेक्सेन थायोल। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, और H का नाम ओनली फॉर थायोल लिखना है। चलो और देखिए मैंने लिख दिया CH3SH OH। अब देखिए 2 कार्बन है, 1 कार्बन और 2 कार्बन, मुख्य क्रियात्मक समूह क्या होगा, OH पहले पढ़ा है 10वें नंबर पर पढ़ा है, तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो जाएगा। SH 11वें पढ़ा है, तो इसकी वरीयता इससे 1 ज्यादा है। तो देखिए ये जो 1 नंबर पे आया है, इसलिए आ जाएगा 1 मरकैप्टो 1 नंबर पे आया है दोस्तों, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 मरकैप्टो। 2 कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल है। आगे बात समझ में दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों बचता है एमीन, ये भी अपन साथ के साथ ही पढ़ लेते हैं 11वें नंबर पर। जिसे बोलते हैं NH2। अनुलग्न क्या लगता है दोस्तों, अनुलग्न लगेगा एमीन, और पूर्व लग्न लगेगा एमिनो, दोस्तों एमिनो। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया CH3 CH2, पहले एक कार्बन के स्टार्ट करते हैं, CH3 NH2। 1 कार्बन का क्या होगा, मैथेन, और लास्ट में एमिन लगा हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा मैथेन एमिन। 2 कार्बन लगा दिया CH3 CH2
NH2। 2 कार्बन का क्या होगा? एथेन एमीन। आपको कुछ नहीं करना, एथेन एमीन। 3 कार्बन का हो जाए CH3 CH2 CH2 NH, क्या होगा? प्रोपेन, प्रोपेन 1 एमीन। इसी तरह से 4 कार्बन, 3 कार्बन का एक और बना देते हैं CH3 CH CH3 NH2। 2 नंबर पे जुड़ जाएगा, इसलिए आ जाएगा हाँ प्रोपेन 2 एमीन। अगली बात समझ दोस्तों, और देखिए मैंने दोस्तों इसको इस तरह से जोड़ दिया CH3 NH CH3 NH CH3। एक हाइड्रोजन को कम कर दिया यहाँ से और एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या जोड़ दिया दोस्तों? इसे बोलते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे जो नाम है दोस्तों, ये सारे के सारे दोस्तों जो नाम है वो है 1 डिग्री का एमीन। ये सारे का सारे किसके नाम है? 1 डिग्री का एमीन। अब जो बता रहा हूँ, जो एक हाइड्रोजन कम करके मैंने CH3 लगाया है वो हो जाएगा 2 डिग्री का एमीन। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 2 डिग्री का एमीन। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, एक कार्बन वाला जिस साइड में नाइट्रोजन से जिस साइड में नाइट्रोजन के जिस साइड में लंबी श्रृंखला है उसे अपन एल्केन एमीन बोलेंगे, बाकी को प्रतिस्थापी बोल देंगे। तो ये वाला मैं प्रतिस्थापी मान रहा हूं तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों मैथिल और मैथेन एमीन। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? मैथेन एमीन। तो मैथिल मैथेन एमीन। लेकिन ये जो मैथिल समूह जुड़ा हुआ है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं ना, ये किससे जुड़ा हुआ? नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा दोस्तों एन मैथिल एमीन। क्या हो जाएगा? एन मैथिल एमीन। इसी तरह से मैंने लिख दिया दोस्तों CH3 CH2 NH CH3। लंबी श्रृंखला किधर दिख रही है? ये वाली, तो एथिल एमीन। इसका नाम क्या होगा? एथेन एमीन। और ये वाला क्या होगा? प्रतिस्थापी में, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों एन मैथिल। एन मैथिल कितने कार्बन है? 2 कार्बन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथेन एमीन। एथेन एमीन। इसी तरह से दोस्तों मैंने लिख दिया NH और यहां लगा दिया C2H5 और इधर लगा दिया दोस्तों C2, दोनों साइड में C2H5 जोड़ दिए। तो एक एथिल समूह को प्रतिस्थापी मान लेंगे और एक एथिल समूह को एथेन मान लेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों एन एथिल और एथेन एमीन। एथेन एमीन। चलो फटाफट से आगे बात समझ। चलो एक बात करते हैं, 3 डिग्री का एमीन बना दिया जाए, मतलब तीनों हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह पे क्या लगा दिया जाए दोस्तों? क्या लगा दिया जाए? एल्किल समूह लगा दिया जाए। देखिए क्या होगा, मैंने लिख दिया CH3 and CH3 और CH3। तो दोस्तों एक को तो अपन बोलेंगे मैथिल एमीन, मैथेन एमीन, ये तो हो जाएगा मैथिल एमीन, बट ये दोनों क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी में चला जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा N, डाइमेथिल मैथेन एमीन। मैथेन एमीन। देखिए मैंने लगा दिया दोस्तों CH3 CH2 CH2 और इस साइड में जोड़ दिया CH3 और यहां जोड़ दिया C2। क्या क्या दो दोस्तों? नाइट्रोजन, इसकी एक संयुक्तता पर मैथिल समूह जोड़ दिया, एक संयुक्तता पर एथिल समूह जोड़ दिया और एक संयुक्तता पे प्रोपेन समूह जोड़ दिया। आगे बात समझ में। देखिए लंबी श्रृंखला आपको ये वाली नहीं दिखेगी, प्रोपेन एमीन बोलेंगे इसको, करेक्ट है। ये एन एथिल और ये एन मैथिल हो जाएगा, तो देखिए इसका नाम हो जाएगा दोस्तों एन एथिल। एथिल पहले आएगा, ई पे आता है, एन एथिल एन मैथिल। कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की, तो बन जाएगा प्रोपेन 1 एमीन। प्रोपेन 1 एमीन। अगर दोस्तों इसे बीच वाले कार्बन से जोड़ दिया जाए, देखिए मैं इसे इस तरह से लिख देता हूं। देखिए दोस्तों मैंने इसे इस तरह से लिख दिया CH3
CH CH3 and CH3 और CH2 CH3, इस तरह से लिखते। तो ये वाला जो समूह है ये तो हो जाएगा मैथिल एमीन, ये है एथिल और ये है प्रोपिल। तो प्रोपिल वाला सबसे बड़ा है, तो मेरा हो जाएगा एन एथिल एन मैथिल। कितने कार्बन की चेन है दोस्तों? 3, 1 2 3, तो आ जाएगा प्रोपेन टू एमीन, दोस्तों अगर यदि ये बेंजीन वलय या किसी अन्य वलय से जुड़ जाए तो क्या होगा? देखिए मैंने लिख दिया NH2, तो भी इसका नाम होगा दोस्तों साइक्लोएल्केन, तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन और एमीन लगा दीजिए। इसी तरह से दोस्तों अगर इसे बेंजीन वलय से जोड़ दिया तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों बेंजीन, ये तो बेंजीन और ये NH2 को क्या बोल रखा है? एमीन, तो बेंजीन एमीन। इसका एक और नाम है दोस्तों IUPAC में एनिलीन भी बोलते हैं, IUPAC में इसे एनिलीन भी बोला जाता साथियों। चलो और देखिए प्रतिस्थापी में इसे किस तरह से लिखते हैं दोस्तों? मैंने लिख दिया CH3 CH CH2 OH और यहाँ लगा दिया NH2, यहाँ लगा दिया दोस्तों NH2। अब देखो OH अपना उच्च वरीयता वाला होगा और तो ये प्रतिस्थापन में चला जाएगा कितने नंबर पे? 1 2 3, कितने नंबर पे? 1 2 3। तो इसके बाद हम बात करते हैं, तो आ जाएगा दोस्तों ये प्रतिस्थापित ग्रुप है, तो आ जाएगा 2 अमीनो। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपेन 1 और या 2 और 1 और एक पे जुड़ा हुआ प्रोपेन 1 और आगे बात सुनो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों IUPAC में ईथर भी आता है क्रियात्मक समूह में, लेकिन जो वरीयता क्रम में है उसे अपन ईथर को एज ए सब्स्टिट्यूट पढ़ते हैं। तो अगला जो अपना IUPAC का पार्ट आने वाला है दोस्तों, उसमें अपन ईथर, नाइट्रो, हेलो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वगैरह सबका अध्ययन पढ़ेंगे दोस्तों। और उसके बाद अपन 2 जो टेस्ट है उस टेस्ट के माध्यम से बाकी की जो उदाहरण है दोस्तों उसे अपन सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लास, तो आप हमारे लिंक को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर दोस्तों लाइक कर दिया करें, इससे मोटिवेशनल होता है हमारे को। थैंक यू दोस्तों।